देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, कांसे का प्रयोग बहुत अधिक होता था, यानी कि कांसे की वस्तुएं यहाँ पे बहुत अधिक देखने को मिली हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इस सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम स्थान जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु नदी के तट पर ये विकसित हुई थी ये पूरी संस्कृति, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। पहले तो हम देखेंगे इसकी खोज कैसे हुई। इसकी खोज इंजीनियर कनिंघम के नेतृत्व में हड़प्पा नामक जो स्थान है उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है इंजीनियर कनिंघम को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे ये खुदाई हुई थी, इनके नेतृत्व में, और यहाँ पे अलग अलग स्थानों की खोज हुई थी। ठीक है, तो इसकी खोज हुई कितने टाइम थी, 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। अलग अलग स्थान मिले हैं यहाँ पे, तो अलग अलग स्थान की खोज अलग अलग लोगों ने की है। जैसे कि मोहनजोदड़ो जो मिला है उसकी खोज की है राखलदास बनर्जी ने, लोथल मिला है SR राव ने उसकी खोज की है, चनहूदड़ो मिला है NG मजूमदार ने उसकी खोज की है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से स्थान मिले हैं, और पहले तो देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या क्या रही हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विशेषता और सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता जो है वो है नगर नियोजन। नगर नियोजन का क्या मतलब है, यहाँ पे जो नगर मिलते हैं वो इतने सुनियोजित ढंग से नियोजित किए गए हैं कि ऐसे नगर हमें वर्तमान समय पे भी उन जगहों पे देखने को मिलते हैं जो बहुत विकसित जगहें हैं। जैसे कि हम बेंगलोर साइड जाएंगे तब हमें इतनी विकसित मतलब नगर नियोजन प्रणाली देखने को मिलेगी कि किस तरीके से नालियाँ बनी हैं, किस तरीके से सड़कें बनी हैं। तो और क्या है इसकी विशेषता, कृषि के साक्ष्य तो नवपाषाण काल से मिलते ही आ रहे थे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया है। तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और व्यापार यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार बहुत ही उन्नत अवस्था में मिलता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जगह पे बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, अनाज के कोठार मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये लोग जो हैं अन्न यानी कि जो अनाज उत्पादन करते थे उसका मतलब उसे कंज्यूम करके रखते थे, बड़े बड़े कोठारों में रखते थे सुरक्षित ढंग से। ठीक है, और फिर क्या होता था, इनका व्यापार होता था। व्यापार का पता किससे चलता है, एक मेलुहा अभिलेख मिला है हमें, तो उससे मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ इसका व्यापार का पता चलता है। ठीक है, और व्यापार का जरिए क्या था, वस्तु विनिमय के माध्यम से भी व्यापार किया जाता था। तो और यहाँ पे मुद्राएं भी मिली हैं। सबसे पहले एक मुद्रा ही तो मिली, मोहर ही तो मिली थी जिस पर बैलों का अंकन था। इसी आधार पे तो दयाराम साहनी ने पूरी सभ्यता की खोज की थी। तो सबसे यानी कि यहाँ पे मोहरें भी मिली हैं। मोहरें किस टाइप की मिली हैं, यहाँ पे सैलखड़ी की मुद्राएं बहुत अधिक देखने को मिली हैं। सैलखड़ी की मुद्राएं देखने को मिली हैं, और ये किस आकार की थी, यहाँ पे बेलनाकार भी मिली हैं, गोलाकार भी मिली हैं और आयताकार भी मिली हैं। बट अगर पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे प्रचलन में कौन थी, तो बेलनाकार जो मोहरें मिली हैं यहाँ पे वो सबसे अधिक प्रचलन में थी। और कौन सी इंपॉर्टेंट है, सैलखड़ी की मुद्राएं। सैलखड़ी की मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और देखेंगे कि इस सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था। ये सभ्यता इतनी बड़ी थी कि 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। और ये किस शेप में थी, तो ये ट्रायंगल शेप में थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये लाइन जाएगी इस तरीके से, तो एक ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके का शेप बनेगा जब। तो ये शेप कौन सा है, ट्रायंगल है। यहाँ पे जब उत्तर से यहाँ दक्षिण में दैमाबाद, और दैमाबाद से यहाँ से लेके सुतकांगे डोर तक जब इसकी रेखा को मिलाएंगे तो एक क्या ट्रायंगल से बन जाएगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस आकार में विस्तृत थी, तो ये किस आकार में विस्तृत थी, त्रिभुजाकार में। ठीक है, तो यहाँ पे इनके स्थान देखेंगे पहले तो हम कि किस तरीके से कहाँ कौन कौन सी जगहें मिली हैं। तो हम देखेंगे अगर
तो सबसे उत्तर में अगर देखें तो मांडा मिला है सबसे उत्तर में। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थान कहें कि सबसे उत्तरी स्थान कौन सा खोजा गया था, तो ये कौन सा खोजा गया था, मांडा है किस जगह पर, ये है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे जो सबसे दक्षिणी स्थान खोजा गया है वो है दैमाबाद किस जगह पे है, महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी स्थान पूछे तो पूर्वी स्थान कहाँ पे है, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और पश्चिमी स्थान पूछे तो सुतकांगेडोर किस जगह पे है, पाकिस्तान में है। पहले जब ये 1921 में जब ये सभ्यता खोजी गई थी तब तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे, बट जब डिवाइड हो गए तो अब अगर हम अब देखेंगे तो अब हमें कहाँ पे, सुतकांगेडोर किस जगह पे मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा। हड़प्पा किस जगह पे मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा। और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में मिलेगा। बाकी जो क्षेत्र हैं, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ये किस जगह पे मिलेगा, ये मिलेंगे आपको भारत में। लोथल किस जगह पे मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। और धौलावीरा किस जगह पे मिलेगा, धौलावीरा भी गुजरात में मिलेगा। कभी कभी इनकी विशेषताएं पूछ देता है कि किस जगह से क्या मिला है, तो धौलावीरा से विस्तृत जल प्रबंधन प्रणाली मिली है। विस्तृत जल प्रबंधन प्रणाली होती क्या है, यानी कि जो बरसात का जल है उसे संग्रहण करते थे ये लोग। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डैम टाइप के मिले हैं, वर्तमान समय में हम लोग डैम बनाते हैं ना, उसी टाइप में डैम टाइप के मिले हैं। और बड़े बड़े तालाब भी मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो की अगर सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कोई इमारत पूछे तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्नानागार हो जाते हैं। यहाँ पे स्नानागार इतने बड़े बड़े मिले हैं कि इनकी तुलना धौलावीरा के तालाबों से भी की जाती है, ठीक है। तो कभी कभी स्टेटमेंट अगर आ जाए कि मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार थे वो इतने ज़्यादा बड़े थे कि धौलावीरा के तालाबों से उनकी तुलना की जाती थी, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो स्नानागार हैं वो मिले हैं। कमरे और इतने सुनियोजित ढंग से बने हैं, वो बाकायदा रूम बना है, सीढ़ियाँ बनी हैं। आपने कभी फोटोज़ में देखा होगा, अगर इसकी पुरातात्विक जो फोटो मिली है, जो खनन में खनन होता है तो आपने गूगल पे कभी देखी होंगी, तो बाकायदा सीढ़ियाँ टाइप की बनी है। सीढ़ियों से उतर के फिर नीचे रहता था स्नानागार टाइप का। और धौलावीरा से बड़े बड़े विस्तृत जल प्रबंधन की प्रणाली मिली है। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान में है, और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यानी कि इससे पता चलता है कि उस समय कृषि भी अच्छी अवस्था में थी, विकसित अवस्था में थी। वहाँ पे क्या था, जुताई होती थी। वर्तमान समय में होती है ना, किस लिए होती है, क्योंकि फसल का उत्पादन बढ़े, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सुतकांगेडोर मिला है, सुतकांगेडोर एक जगह है पाकिस्तान में। बालाकोट है, बालाकोट से सीप की चूड़ियाँ मिली हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग जगहें मिली हैं, और वहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसका नगर नियोजन था किस टाइप का। इसका नगर नियोजन जो था, इतनी सुनियोजित प्रणाली थी। यहाँ पे जो क्षेत्र था उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था। ये पहला तो है पूर्वी साइड और दूसरा है पश्चिमी साइड। पूर्वी साइड में क्या करते थे, पूर्वी साइड में जो आम लोग रहते थे, ठीक है। और पश्चिमी साइड में कौन रहता था, पश्चिमी साइड में शासक वर्ग रहते थे। शासक वर्ग रहते थे, तो पूर्वी साइड में जब शासक वर्ग रहते थे तो शासक वर्ग को ये खतरा रहता था कि कोई बाहर से अटैक न करे। तो जो पश्चिमी टीला था ना, वो एक सुरक्षा प्राचीर से इस तरीके से सुरक्षित था। यानी कि पहले तो ये शासक वर्ग का क्षेत्र बन गया, उसके बाद एक रक्षा प्राचीर होती थी जो इन लोगों को सेव करती थी, ठीक है। और जो शासक वर्ग का जो पश्चिमी टीला था उसे गढ़ी कहते थे। थोड़ी सी ऊंचाई पे होता था ये, इसलिए इसे गढ़ी कहते थे। और ये थोड़ी सी उन लोगों से नीचा, जो हमें दिखाता भी है कि शासक वर्ग ऊपर है और जो आम जनता है वो नीचे है, ठीक है। अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक ओवरव्यू लिया
कि इसकी खोज किस तरीके से हुई है और कौन कौन सी जगह हैं, विशेषताएं क्या हैं। अब थोड़ा डीप में इनकी विशेषताएं देखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें लिखना भी होता है। अब मेंस में तो लिखना ही होगा ना कि उसकी नगर नियोजन प्रणाली किस टाइप की थी, किस टाइप का व्यापार था। तो अब हम थोड़ी डीप में देखेंगे। तो सबसे पहले कृषि को देखेंगे। यहाँ पे कृषि उन्नत अवस्था में थी। अभी हमने बताया था कि कालीबंगा जो थे वहाँ पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले थे। तो यहाँ पे कृषि की देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें होती थी। अभी हमने बताया था कि कपास सबसे पहले यहीं पे उत्पादन किया गया था कपास का, यानी कि कपास की कृषि सर्वप्रथम कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में की गई थी। और यहाँ पे कौन कौन सी और फसलें उगाई जाती हैं वो देखेंगे। तो बाजरा, चावल के कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि चावल के साक्ष्य किस जगह से मिले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। वैसे कोल्डी हवा में भी मिले हैं चावल के साक्ष्य, लेकिन यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछे तो चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। लोथल है किस जगह पे, तो अभी हमने बताया था कि लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ हो गया। और तरबूज की खेती भी करते थे ये लोग, क्योंकि फल भी तो खाएंगे भाई, अब अनाज तो खाते ही हैं और भी तो कुछ खाने का मन होगा उनका, तो फल भी खाएंगे। तो तरबूज की खेती भी यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और व्यापार सबसे उत्कृष्ट अवस्था में देखने को मिलता है। जो पाषाण काल की जो संस्कृतियाँ और भी संस्कृतियाँ मिली हैं प्रागैतिहासिक आदि ऐतिहासिक टाइम की, तो इनमें जो सबसे अगर व्यापार देखें तो सबसे उत्कृष्ट अवस्था में व्यापार मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सबसे उन्नत अवस्था में, यहाँ पे हमने लिखा है उन्नत अवस्था में व्यापार। ठीक है, और व्यापार का पता हमें किससे पता चलता है, मेलुहा अभिलेख मिला है हमें, जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का साक्ष्य देता है। क्योंकि यहाँ पे अभिलेख मिला है जिससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। और जो मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापार का पता कहाँ से चलता है, सिक्के वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ के सिक्के मिलते हैं हमें, तो पता चलता है कि यहाँ पे वो लोग आते थे, आयात निर्यात होता था हमारा, तभी तो हमें सिक्के मिले हैं। और यहाँ पे नगर नियोजन प्रणाली देखेंगे। नगर नियोजन प्रणाली यहाँ पे बहुत ही उन्नत अवस्था में देखने को मिलती है। अभी हमने बताया था कि नगर नियोजन प्रणाली एकदम वहाँ के जो जगह हैं उन्हें एकदम सुनियोजित ढंग से बनाया गया है। अभी ऐसे क्षेत्र में वर्तमान में बहुत, अगर हम विकसित जगह में जाएंगे तब हमें इतनी सुनियोजित ढंग से ये प्रबंधन मिलेंगे कि वर्षा का जल है अगर आ रहा है तो संग्रहण हो, कहीं पे वर्षा हो रही है तो ये पानी जो बह के चला जाता है, रोड पे बह जाता है, वो ना बहे बल्कि नालियों में जाए। यहाँ पे नालियाँ ढकी हुई होती नहीं। आप सोच सकते हो इतने साल पहले इतनी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है कि नालियाँ ढकी होती हैं थी। वर्तमान समय में हम देखें तो वर्तमान समय में भी हमें नालियाँ ढकी हुई नहीं मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जल प्रबंधन प्रणाली है, यही कि जो पानी है, स्नानागार मिले हैं, यहाँ पे स्नानागार मिले हैं बड़े बड़े। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल अगर देखें तो स्नानागार ही है। वहाँ भी एकदम सुनियोजित ढंग से बनाया गया है कि वहाँ का पानी रास्तों में बहे ना, रोड पे ना जाए, एकदम नाली में डायरेक्ट जाए। मेन होल भी बने होते थे, जैसे कि वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं, मेन होल बने रहते हैं, कचड़ा वचड़ा फंस जाए अगर तो इसके लिए। और पक्की ईंटों के साक्ष्य, पक्की सड़कों के अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य किस जगह से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। ये है राजस्थान में। हमने मैपिंग के माध्यम से आपको बताया है कि कौन सी जगह पे क्या मिला है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ है कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ पे अलंकृत ईंटें मिली हैं। और पक्की सड़कों की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एकदम सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी। मेन अगर सड़क मान लीजिए ये जा रही है तो यहाँ काटेंगी नहीं एक दूसरे को ये सड़कें, बल्कि समकोण पर आएंगी। ये यहाँ से ये एक सड़क गई, ये एक सड़क गई। और जो खिड़के दरवाजे और खिड़कियाँ जो होती थी घर के, वो यहाँ पे मेन रोड पे नहीं खुलती थी, वो पीछे की ओर खुलती थी। और आप सोच सकते हैं कि पीछे की ओर क्यों खुलती होंगी, सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण पर काटती थी ये
सड़कें। तो ज़्यादातर जगहों पे जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जगह मिली है हमें, ये इतनी सारी हमने लिखी हैं, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, यहाँ पे कच्ची सड़कें मिली हैं हमें, लेकिन पक्की सड़क का साक्ष्य भी हमें मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगर प्रश्न कभी कभी ये पूछ देता है कि पक्की सड़क का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो किस जगह पे मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है किस जगह पे? तो ये है पाकिस्तान में, सिंध के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नगर नियोजन प्रणाली, ये हो गई हमारी व्यापार देख ही सकते हैं कि उन्नत अवस्था में था। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पे हमें क्या क्या मिला है। अभी हमने बताया था कि धौलावीरा से हमें जल प्रबंधन प्रणाली, बड़े बड़े जलाशय मिले हैं, मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिले हैं और विशाल अन्न के भंडार भी मिले हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि व्यापार कितनी उन्नत अवस्था में होगा। लोग मतलब उसे सेफ करके रखते थे, जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं वर्तमान समय में, उस टाइप से मिले हैं मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े अन्नागार। ठीक है, और क्या मिला है? और हड़प्पा से माता देवी की मूर्ति भी मिली है, और धौलावीरा से विस्तृत जल प्रबंधन प्रणाली हो गई। लोथल, आप लोथल की स्थिति देख सकते हैं कि लोथल यहाँ पे समुद्र से लग रहा है, यहाँ समुद्र, जाहिर सी बात है यहाँ पे समुद्र है, हमारा समुद्र से लग रहा है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पत्तन हो जाता है। पत्तन बोले तो बंदरगाह है, तो यहाँ पे डॉकयार्ड भी मिले हैं। ठीक है, और ये दैमाबाद क्या है? दैमाबाद से रथ के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद।